तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। Our God is good God. परमेश्वर महान है, प्रभु अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। Our God is good. हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है और हमारे लिए नित्य भलाई की योजनाओं को करता है। हालेलुया। ओ प्रभु को धन्यवाद हो। जब प्रभु की आराधना करते हैं दिल करता है कि इस प्रकार से आराधना करते रहें, पर अनेक अलग बातों में भी हमें जाना होता है, वचन को भी सुनना है, उसकी भी महत्वता बहुत ज़्यादा है। आगे हम बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम सीखेंगे कि आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज जिस वचन से प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं उसका विषय है एक सही निर्णय की महत्वता, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट डिसीजन। सही निर्णय की महत्वता हमारे जीवन के अंदर, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम अपने दैनिक जीवन को जी रहे होते हैं, we go through many decisions। हम बहुत सारे निर्णयों में से होके गुजरते हैं। बहुत सारे निर्णय, बड़े और छोटे निर्णय हमें लेने होते हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातों में हम असमंजस की स्थितियों में होते हैं और उन समयों में मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक सही निर्णय की बहुत महत्वता है। एक सही निर्णय की बहुत महत्वता है। किसी ने इस प्रकार से कह दिया, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट के निर्णय में जिंदगी बदल जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट के निर्णय में जिंदगी बदल जाती है। आपके जीवन में, आपके जीवन के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एंड मेरे प्रिय हो, हमारे जीवन का, विश्वासी जीवन में अगर हम देखते हैं तो हम विश्वासी जीवन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपने अभी तक लिया है वो ये है कि आपने निर्णय लिया कि मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा और चलूंगी। हालेलुया। ये डिसीजन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन है। हालेलुया। और वो जो डिसीजन जिस दिन आप ले रहे थे, आपने मिलके इस बात को कहा है, आपने मिलके इस अंगीकार को करा है, I have decided to follow Jesus, no turning back। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु के पीछे चलने लगी और अब पीछे नहीं लौटूंगी। कोई बोले जोर से हालेलुया, कोई बोले आमीन। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो आपने ले लिया है। हो सकता है आपके इस डिसीजन में आपका परिवार आपके साथ नहीं है, हो सकता है आपके इस डिसीजन में कोई खुश नहीं है, आपके रिश्तेदार खुश नहीं है, आपका भाई खुश नहीं है, आपका पति खुश नहीं है, पर यू नो व्हाट, आपने जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन में बने रहना, क्योंकि ये जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन है। हालेलुया। ये सबसे अच्छा डिसीजन है। इस डिसीजन को लेने के बाद जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, उस समय भी हमें कई निर्णयों में से गुजरना होता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाए। हालेलुया। सिखाए पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में से होने में से हमें गुजरना पड़ता है। हालेलुया। कई बार हमें संसार में कई निर्णयों को लेना पड़ता है। एज अ बिलीवर, एज अ विश्वासी होने के कारण हम उन निर्णयों को लेने में अपने जीवन में असमर्थता को महसूस करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। यू नो व्हाट, आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। He have a great concern towards us। उसके पास हमारे लिए एक अलग प्रकार का गहरा प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा वो क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। इन योर टाइम ऑफ डिसीजन, वो निर्णयों के समय में पवित्र आत्मा पे निर्भर आपको मुझको होना है। विश्वासी जीवन में हमें परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर होना सीखना है। इसी कारण से कि कई बार हम अपने जीवन में अपने सोचों के ऊपर, अपने विचार पे या अपने आसपास के लोगों पे ज्यादा निर्भर होते हैं। इस कारण से हम अपने जीवन में गलत निर्णयों को ले लेते हैं। मेरे प्रियो सुनिएगा, जो विषय मैंने आपके साथ बांटा वो है
एक सही निर्णय की महत्वता, निर्णय की महत्वता नहीं, एक सही निर्णय की महत्वता, द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट डिसीजन, राइट डिसीजन। परमेश्वर के आत्मा के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप अलग किए हुए लोग हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के साथ चलूंगा, जैसा वचन कहता है वैसा करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भी आपको अपनी आत्मा से भर के चलाना चाहता है, ताकि आप कभी डिफीटेड ना हो, कभी भी आप गिरे नहीं, कभी आप गलत ना कर दें। परमेश्वर आपको सत्य का आत्मा देता है। समन से हालेलुया, हालेलुया। लूका 12:12 बेटे जल्दी जल्दी कुछ वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा, रिमेंबर वन थिंग, होली स्पिरिट, याद करें इस बात को, इस वचन को याद कर लीजिए। इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टीज, एट द टाइम ऑफ डिसीजन, उन निर्णयों के समय में इस वचन को याद करें कि यीशु कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा। हालेलुया। होली स्पिरिट नोज एवरीथिंग। पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है, सब कुछ आता है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वसंपन्न वो आत्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। बहुत कम हालेलुया बोलते हैं। सजग रहे, जगते रहे मेरे प्रियो। प्रिया बाना खर्री है दराबा। उसी घड़ी, कौन सी घड़ी? जब तुम उस पोजीशंस पे होगे, जब तुम उन समयों में होगे जब तुम्हें आत्मा की जरूरत होगी, होली स्पिरिट इमीडिएटली विल स्टार्ट वर्किंग। परमेश्वर का आत्मा इमीडिएट आपके अंदर काम करके आपको गाइड करना चालू कर देगा, आपको बता देगा गलत है, सही है, ऐसे चल, वैसे चल। एक सही निर्णय, एक सही निर्णय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब समझे, अगर आप एक सही निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, क्योंकि आप संसारिक नहीं हैं, आप आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। विश्वासी लोग इस बात को ध्यान से सुने जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके जीवन में, आपके विचारों के द्वारा, आपके सोच के द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय परमेश्वर की निंदा कराता है। हेलो। आपके द्वारा, आप अपनी सोच से जो गलत निर्णय लेते हैं, उसकी वजह से लोग आपको जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम तो प्रभु के हो ना। हेलो, सुनिए ध्यान से इस बात को। आप उस समय में जब निर्णय ले रहे हैं, आप इस बात को याद करें, इस बात को समझें कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है। विश्वासी का हर एक स्टेप इस बात को सोच के उठना चाहिए कि क्या इस बात से प्रभु की महिमा होगी या कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस निर्णय को लेने के बाद मैं विफल हो रहा हूं और विफलता की वजह से लोग ये कहें कि तेरा परमेश्वर कहां रहा। हेलो, सुनिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई लेके निर्णयों को लें, और वो परमेश्वर का आत्मा, पढ़े एक जगह से यूहन्ना उसका 14 उसका 16, कैसे कंसर्न को आपको बता रहा हूं। यीशु का कंसर्न देखिए, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में यहां पे एक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा। यू नो व्हाई जीसस सेड लाइक दिस? क्यों यीशु ने ये बात रखी, क्यों यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं? यू कैन सी दैट कंसर्न। आप उसमें प्रेम देख सकते हैं, आप उसमें केयरिंग देख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे, उनको पता है कि मेरे लोगों को, मेरे चेलों को पवित्र आत्मा की जरूरत है, जरूरत है।
क्योंकि मैं यहां से चले जाऊंगा, इनको आगे आत्मिक जीवन जीने के लिए, मुझ में बने रहने के लिए, वचन में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया। क्या आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? यस, आई नीड। क्यों ना मिलके बोले हाँ, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि जरूरत है, इसलिए उसने कहा मैं अकेला नहीं छोड़ के जा रहा कि ठीक है मैं आया, मैं चला गया, अब जैसे तुम्हें चलना है विश्वास में चलो। नहीं, पवित्र आत्मा हमें विश्वास में बने रहने में मदद करता है। हालेलुया। हमें सजग रखता है, हमें जलाए रखता है। हालेलुया। हमें सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। वाह, पता क्यों? पता कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। वो जो फल वो आप आपके जीवन में जब आप ले लेते हैं, वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, ये फल डेवलप होते हैं और इन फलों से ओतप्रोत हुए हुए लोग सही निर्णयों को लेते हैं। वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, वो संयम से ठहर के निर्णयों को लेते हैं, उतावली में डिसीजंस नहीं लेते। उनके अंदर संयम आ चुका होता है, वो प्रभु के पास बैठ के परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके डिसीजंस को लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पूरा पढ़ें। वह तुम्हारी सहायता देगा कि और वह तुम्हें एक और सहायक दे हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ सर्वदा रहे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर रहे, तुमसे बातें करे, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, ट्रू स्पिरिट। वो आत्मा जो तुझे गलत नहीं करने देगी। हालेलुया। वो आत्मा जो तुझे सत्य के मार्ग में लेके चलेगी, वो आत्मा जो तेरे को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम्स बिलीवर, बहुत बार विश्वासी गलत निर्णयों को ले लेते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णयों को ले लेते हैं। आपके कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग भी गलत निर्णयों को लेते हैं, क्योंकि हम आसपास के माहौल को, आसपास की संगति को, हमारे कलीग्स को और हमारे रिश्तेदारों की बात को सुन के हम निर्णयों को गलत कर लेते हैं। हम उन वातावरण में जिसमें हम होते हैं, वहां की बातों को ज्यादा सुनने की वजह से पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन में लॉस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दाऊद वहां नाच रहा है, प्रभु की महिमा करने का उसने निर्णय ले लिया है कि मैं नाच के आराधना करूंगा। अब कोई कुछ कहे तो भी रुकूंगा। एंड ही डिडंट स्टॉप, वो रुका नहीं। उसने निर्णय लिया था मैं तो नाच के करूंगा, तो मैं तो नाच के करूंगा। कहे लोग मुझे पागल, कहे लोग मुझे दीवाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक अच्छा निर्णय लिया है। हालेलुया। पीपल कैन से, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं। डिसीजन के समय में लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लोग आपको हरी हरी चराइयां दिखा सकते हैं, लोग आपको बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं, आपके कान में बहुत मीठी मीठी बातें बोल सकते हैं, आपको बहुत कुछ अच्छी चीजों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, सारी बातों को सुनने के बाद में आके प्रभु के पास बैठ के पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना, और उसकी अगुवाई में जो बात होगी ना, वो ही फाइनल करना। एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की अगुवाई पाते हैं, प्रभु के दास से सुन लेते हैं, और वो सब कुछ पाने के बाद संसार में सब लोगों की सुनते हैं, और वो सब कुछ सुनने के बाद एंड में डिसीजन क्या होता है? जो कुछ हमने सुना होता है उसके अनुसार हम निर्णय को ले लेते हैं, और एक गलत निर्णय की वजह से हम खुद परेशानी में जाते हैं और हमारे बच्चों को, पीढ़ियों को परेशानियों में लेके चले जाते हैं। एक सही निर्णय आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, और एक गलत निर्णय आपको नीचे और नीचे ले जा सकता है। मेरे प्रियो, सही निर्णय की महत्वता को समझें। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 11 वचन, पहला कुरिन्थियों 2:11 पढ़ें। मनुष्य में से कौन हाँ। किसी मनुष्य की बातें जानता है? आगे बढ़ें। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, 12 वचन। केवल परमेश्वर का आत्मा।
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके इस वचन को पढ़ेंगे, मिलके एक साथ पढ़ेंगे, आपको दिख भी रहा होगा। आइए मिलके पढ़े, 1 2 3 स्टार्ट। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, कम ऑन। हम वो जाने जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, उसके अनुसार करने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। निराशाओं के जीवन के लिए नहीं। मेक अ राइट चॉइस, सही निर्णय को लेने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा है। एक व्यक्ति जिसके बारे में आपने कई बार सुन लिया है, कई 100 बार आपने इस बात को सुन लिया है, वो व्यक्ति जो अपने डिसीजन को लेता है और अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। उस व्यक्ति ने 2 डिसीजन लिए, एक डिसीजन जो उसको ऊपर से नीचे ले गया और एक डिसीजन जो नीचे से ऊपर लेके आ गया। वो व्यक्ति है उड़ाऊ पुत्र। उस व्यक्ति के बारे में आपने बहुत बार सुन लिया है प्रियो, लेकिन मैं आज आपको उसके उस निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लूका उसका 15 का 12 पढ़ें। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे बेटे जिसको हम उड़ाऊ पुत्र के नाम से जानते हैं, उसने पिता से कहा, हे पिता, हे संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ। वह मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये लड़के ने अपने पिता से जाके कहा, संपत्ति में से जो मेरा भाग है मुझे दे दो। मेरे प्रियो, आप इसको जस्ट इमेजिन करें कि उसका जीवन को, कि उसके पिता के पास बहुत अच्छा पैसा, ऐसा हम आगे देखते हैं, बहुत अच्छे नौकर चाकर वाला व्यक्ति, एक अच्छा जीवन उसका चल रहा है, एक अच्छी लाइफ, स्मूथ लाइफ उसकी चल रही है, लेकिन संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक बातें, गलत संगति के प्रभाव में आने की वजह से एक गलत निर्णय उस व्यक्ति ने ले लिया। हेलो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ गंदगियां जो आसपास होती है, कुछ लोग जो गलत धारणा रखने वाले, गलत विचार रखने वाले, गलत संगति में जब वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा गिरावट आ गई। सब कुछ अच्छा चलते हुए उसने अपने पिता से बोला, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। Why? बिकॉज मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से चलना चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे आपके साथ अब मजा नहीं आ रहा। पिता के उस प्रेजेंस में से, उस घर में से उसने अपना हिस्सा लेके बाहर आ गया। एक निर्णय उसने आसपास की बातों को सुन के उतावली में ले लिया। हेलो, उतावली में उसने ले लिया वो डिसीजन, और वो डिसीजन लेके जब वो जीवन जीने लगा, उसके जीवन में निराशाएं, हताशाएं इस कदर बढ़ गई कि जहां पे वो शायद अपनी मर्जी से खाना बनवा के खाता था, अपनी मर्जी से जो इच्छा थी वो खाता था, आज ये हालात आ गए कि जो सूअर खाते हैं वो फलियां खाने की नौबत उसकी आ गई। वन रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय, अपने पिता को छोड़ के अलग होने का निर्णय। कारण पता है क्या है? अपनी मर्जी को पूरा करना, अपनी मर्जी को पूरा करना। गलत लोगों की बातों को सुन के जो प्रभाव उसके जीवन में आया, वो लोग उसे छोड़ के चले गए। जिन लोगों की बात उसने सुनी थी वो छोड़ के चले गए, और वो लड़का अपने जीवन में निराशा के स्तर पे पहुंच गया, एक गलत निर्णय की वजह से। विश्वासी लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप गलत निर्णयों को लें। परमेश्वर ने हमारा चुनाव ऊंचाइयों के लिए किया है, परमेश्वर ने हमारा चुनाव आशीषों के लिए किया है। परमेश्वर ने हमें अलग क्यों करा है? ताकि हम आशीषित जीवन जिए, जीवन से बढ़कर जीवन जिए,
ब्लेस्ड लाइफ हमारी हो। हालेलुया। पर हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें से भरा पूरा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारी लाइफ कंगालियों की स्थिति में पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ वन डिसीजन, वन रॉन्ग डिसीजन। एक गलत निर्णय, वो एक गलत निर्णय इस व्यक्ति को ऊपर से नीचे ले गया। एक गलत निर्णय। हमारे जीवन में सही निर्णय की महत्वता को समझें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है तो रहना है, यह मेरा निर्णय है। अब कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा। मुझे भवन जाना है, मतलब जाना है। हालेलुया। आपके पड़ोस में बहुत सारी आवाजें आपको आ सकती है, रिश्तेदारों में से बहुत सारी आवाजें आपको आ सकती है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें कह सकते हैं, आपको इधर और उधर हरी हरी चराइयां दिखा सकते हैं, आपको बहुत कुछ अच्छी बातें दिखा सकते हैं, आपको बहुत सुख दिखा सकते हैं, वैभव दिखा सकते हैं। लेकिन प्रियो, आपके जीवन में आपको सही डिसीजन लेके ही आगे बढ़ना है। उस समय में जब लोग यहां और वहां से और सब जगह से बातें कर रहे हैं, आपको प्रभु के पास आके पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेना है। कोई समझ रहा है तो जोर से बोले हालेलुया। इस लड़के ने इस बात को नहीं समझा, इस लड़के ने उस बात को नहीं समझा कि ये जो लोग मेरे पास आके बातें कर रहे हैं, ये मेरा भला चाह रहे हैं या मेरा बुरा चाह रहे हैं। आप लोगों की बातों में आके कई बार ऐसे डिसीजंस को ले लेते हैं जो हमारे लिए बेकार साबित होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत गलत साबित होते हैं। बिलीवर्स, विश्वासियों, जागें, इस विषय में जागें। यूं ही डिसीजंस ना लें, यूं ही करके देख लेते हैं वाले डिसीजंस ना लें। आपके हर डिसीजन से प्रभु का मैटर जुड़ा हुआ है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके जीवन को देख के आशीषों से भरा हुआ जीवन देखना चाहिए, ना कि निराशाओं भरा जीवन। निराशाओं में जाने का रीजन कई बार यह है कि हम अपने जीवन में गलत निर्णयों को लेते हैं। हम ठहरते नहीं हैं उपस्थिति में। हमें तो जल्दी उठ के वचन पढ़ के प्रार्थना करके जल्दी काम पे भागना है। हमें तो जल्दी भागना है। दिमाग में एक ही बात है, भागना है। दिमाग में एक ही बात है, बस छूट जाएगी। दिमाग में एक ही बात है कि वो भैया निकल जाएंगे, खाना पैक करके देना है, वहां से वो सामान उठा के भी ले जाना है। उन सारे समयों में आप प्रभु के पास ठहर नहीं रहे हो डिसीजन के लिए। परमेश्वर आपको कुछ बातें बताना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहता है। हालेलुया। ठहरे, ठहरे, प्रभु की उपस्थिति में ठहरे, क्योंकि आपको जो आत्मा दिया गया है ना, वो सबको नहीं दिया गया है। ऐसे बोलिए, मैं स्पेशल हूं प्रभु की नजर में, मैं प्रभु की दृष्टि में स्पेशल हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, खुद का आत्मा हमें दिया, ताकि हम जाग पाए, सजग हो जाएं, क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात यहाँ पे प्रभु की प्रेम से भरी हुई एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको मुझको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। वी कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। प्रभु चाहते तो वहां पे आदम और हवा को नहीं देते डिसीजन लेने की अनुमति, ऐसा मन ही नहीं देते कि वो निर्णय लेने की बात आए। लेकिन प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा, मतलब फ्री विल दिया। यू डिसाइड। हालेलुया। और उस फ्री विल की वजह से क्या हुआ? मनुष्य जाति में पाप आ गया। क्यों? क्योंकि एक गलत निर्णय जो हवा ने ले लिया, उसकी वजह से आदम को, जो प्रभु से रोज बातें करता था, आमने सामने छुपना पड़ा। हेलो, क्या करना पड़ा?
गलत निर्णयों की वजह से छुपना पड़ता है, गलत निर्णयों की वजह से उपस्थिति में आने से भागना पड़ता है, डर लगता है। हेलो, वो कहता है, आदम कहता है, प्रभु मुझे मत देखो। हेलो, वी हैव अ फ्री विल, हमें आजादी है वचन के द्वारा, हम डिसाइड करें हमारे लिए क्या अच्छा है। पर यू नो व्हाट, हम अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हम अपने लिए बढ़िया नहीं सोच सकते जितना बढ़िया प्रभु हमारे लिए सोचता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम में डाल दी। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? जस्ट होली स्पिरिट को बोलना है, होली स्पिरिट थोड़ी मदद करना, ये डिसीजन आ गया है। पवित्र आत्मा थोड़ी मदद करना, ये निराशा झेल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रही हूं। पवित्र आत्मा अभी मुझे उस बात के लिए अगुवाई दीजिए। और पवित्र आत्मा आपको अवश्य ही अगुवाई देंगे। बहुत कम आमेन है। If you are ready to receive, अगर आप तैयार हैं उसके उन डिसीजंस को लेने के लिए, प्रभु तो हमेशा तैयार हैं आपको सिखाने और समझाने के लिए। ये लड़के ने अपने जीवन के सारे सुख को, सब कुछ एक गलत निर्णय की वजह से गवा दिया। हालेलुया। पर मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, हो गया इससे जीवन में गलती, हो गया इसने गलत निर्णय ले लिया, उतावले में गलत निर्णय ले लिया, गलत इसने कर दिया। पर आगे वचन कहता है, जब वो होश में आया, जब वो चेत में आया, जब उसे ये सब समझ में आया कि ये सब मेरे साथ कैसे हो गया, तो वो वहां पे जागा, चेत में आया। What I did, मैंने ये क्या कर दिया है? मेरे पिता के घर में तो मेरे जो उनसे नौकर हैं वो मुझसे अच्छा भोजन करते हैं। हालेलुया। एंड ही स्टैंड अप, उसने खड़ा हुआ और एक डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। हालेलुया। एक डिसीजन जो उसका जीवन में सब कुछ छीन गया, एक डिसीजन जो उसके जीवन में वापस सब कुछ ले आया। हालेलुया। एक डिसीजन, एक डिसीजन। अभी जब व्यक्ति यहां पे था, ये जब सुअरों का खाना खा रहा था, वहां के थोड़े बाहर के सुअर थे तो वो फलियां खाते थे। अच्छा, तो वो जो खा रहा था उस समय कितनी निराशाएं उसको घेर रही होंगी। कई बार उसने सोचा होगा मेरा जीने का अर्थ नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों, मेरा जीने में क्या मजा रह गया है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा। कई नकारात्मकताएं उसके जीवन में आई होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। बाकी जिस पोजीशन पे वो है, एक इंसान जो ऊपर था, एक इंसान जो नीचे आ गया है, कई विचार उसके जीवन में आए होंगे, कई नकारात्मक विचार आए होंगे। हो सकता आया हो कि तेरे जीने का मतलब नहीं है, तू मर जा, ऐसा भी आया हो, ऐसा भी आया होगा। सारी बातें तो लिखी नहीं है, आया होगा। लेकिन उन सारी बातों में उसने एक सही निर्णय ले लिया। One right decision changed his life. वो जीवन जो उसने व्यर्थ गवा दिया था, उस सही डिसीजन के बाद आगे का जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि आपके जीवन में हो सकता है आज से पहले कई गलत निर्णय आपने ले लिए। कई बार आपने निर्णय लिया कि मैं पाप को एंटरटेन नहीं करूंगा, पर आपने पाप को एंटरटेन कर दिया। कई बार आपने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं प्रभु के पीछे ऐसे चलूंगा, पर आप नहीं चल पाए। और शैतान आपके साथ आके खेलता है, आपको कान में बोलता है कि जो तूने निर्णय लिया कर तो पा नहीं रहा है, क्या मतलब है, छोड़ ऐसे निर्णय को, आगे बढ़, चल आनंद मना। शैतान आपको अनेक बातों से लड़खड़ाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, आपको दबाना चाहता है। आपके उन निर्णयों में जिनमें आप फेलियर्स हो गए, अच्छे निर्णय जिनमें आप फेल हो गए, शैतान उनसे खेलता है, उन बातों को लेकर आपको विचारों में खेलता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आपको उसकी बात नहीं सुननी है। आपको, आपके कान उन बातों को सुनने के लिए नहीं है। आपका कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए है। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ, उसे बोल दे, आगे होगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई को लें।
ये बंदा यहां पे हो सकता है अपने जीवन को खत्म कर सकता था, पर इसने एक सही निर्णय के द्वारा अपने जीवन को फिर से संवरने के लिए दे दिया। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, बोलूंगा एक नौकर के समान ही रख ले। लेकिन उस व्यक्ति ने जब वो वहां गया, पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि आपका परमेश्वर ये आपको बताना चाहता है कि आपसे हमेशा प्यार करता है। He never leave nor forsake you. वो कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। In your wrong decisions, मेरे प्रियो, प्रभु कभी खुश नहीं होता। आपके गलत निर्णयों को लेने की वजह से कभी प्रभु खुश नहीं होता। खुश होता है शैतान। आज शैतान को खुश करना बंद करेंगे, क्योंकि आज से हम लेंगे सही डिसीजन। आज से हम लेंगे आत्मा की अगुवाई में डिसीजन। आज से हम वचन के अनुसार डिसीजन लेंगे। आज से हम परमेश्वर के दासों की अगुवाई में डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन जो हमें आशीषों से मालामाल करेंगे, वो डिसीजन जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेके चलेंगे। हालेलुया। आज से कुछ नया करना है हमें। आज से सही निर्णयों की महत्वता को समझ के आगे बढ़ेंगे। जब डिसीजन पॉइंट्स पे जाएंगे, कुछ नहीं करना है, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु की अगुवाई में जाएंगे, बोलेंगे प्रभु आप अगुवाई दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं जब बड़े डिसीजन लेना होता है तभी प्रभु के पास आते हैं। मैं कहना चाहता हूं छोटे डिसीजंस में भी प्रभु से ही अगुवाई लो। गाड़ी कौन चला रहा है? आपका जीवन कौन चला रहा है? अच्छा, गाड़ी यहाँ पे गली में है, किसी को भी छोटे बच्चे को दे दो गाड़ी, गली में तो है नहीं ना। हाईवे पे है तो भैया कोई एक्सपर्ट चलाएगा नहीं, क्या होगा? गली में ले जानी है तो भी, और हाईवे पे ले जाना तो भी। आपके जीवन में छोटे हों या बड़े हों, हर डिसीजन में परमेश्वर ही होना चाहिए। हमारे क्या कैलकुलेशंस अलग है, हमारी सोच अलग है। मेरे प्रियो समझें, ये व्यक्ति जब लूका उसके 15 अध्याय के 18वां वचन से मैं बात कर रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास अब जाऊंगा। पिता के पास जाऊंगा। सारे नकारात्मकताओं को बोल दिया इसने बाय बाय। अब मैंने सही डिसीजन ले लिया है, अब मैं चेत में आ गया हूं, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे को कहां जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आपको इस घर में आने से भी रोकते हैं, कई लोग पास्टर के खिलाफ भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं यहां जाने से क्या होता है, तू उधर चल इधर चल, ऐसा कर वैसा कर। उनको बोलो कि मैं प्रभु का घर, प्रभु का भवन नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैंने बढ़िया डिसीजन लिया है। देखो, कभी आप अच्छे डिसीजन पे कभी रेक्टिफाई नहीं करोगे, गलत डिसीजन को सही किया जाता है। हेलो, परमेश्वर कि वचन की महत्वता को समझे प्रियो। एक गलत डिसीजन को सही किया जाता है, सही को और सही नहीं किया जाता। हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि आप यहां हैं और ये डिसीजन सही है? बहुत कम लोग, बहुत स्लो। अगर आप ये मानते हो कि यहां आना सही है, तो वो जो लोग इधर उधर बातें करते ना, उनको क्या करना है? भाई अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता है, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रभु जहां मुझे लेके गया है सही चल रहा हूं। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है पता है भैया? ऐसा, अच्छा ऐसा, फिर तो सोचना पड़ेगा। ये सोचने और सोचवाने की बात अगर प्रभु की उपस्थिति के समय में आ रही है या भवन के उसमें आ रही है, तो मेरे प्रियो आपको सोचना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कहीं गड़बड़ी हो रही है आपके। आपको इस बात में काम करना है, और ज़्यादा उपस्थिति में बैठना है, और ज़्यादा पावर लेनी है, और ज़्यादा सामर्थ्य बढ़नी है, ताकि ये जो बातें हैं जो कमजोरियों को लेके आ रही है उन्हें अपने जीवन से दूर करें आप। हालेलुया। सही डिसीजन में है, ऐसा ही चलेंगे। दाऊद बोलता है मैं तो नाचूंगा, मैं तो करूंगा आराधना, हो जाए जो हो जाए। सोचो तुम्हें जो सोचना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। राइट डिसीजन, सही निर्णय विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई पानी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के दास ने कुछ अगुवाइयां दी। बहुत सारी अलग अलग अगुवाई, अलग अलग लोगों को बोला कि इसको बेटा ऐसा कर, इसको ऐसा कर, ये बिजनेस में ऐसा कर, वो तेरी नौकरी में ऐसा कर, तू ये जो कुछ भी नहीं कर रही तू इसको ऐसा चालू कर दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। जितने लोगों ने प्रभु के दास की बात मानी क्योंकि उन्होंने आत्मा की अगुवाई में बोली, वो लोग आज आशीषों से मालामाल होकर जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। Why? Because पवित्र आत्मा की अगुवाई। पास्टर को क्या पता है कि क्या बेचा कैसे जाता है, काम आपकी नौकरी में आपको कैसे अकाउंट्स करना पड़ रहा है। पास्टर को कोई टैली नहीं आता, पास्टर को कोई और काम नहीं आता, पास्टर केवल आत्मा की अगुवाई में बोल देता है। और अगर आप वैसा कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, तो आपके जीवन में वारे न्यारे बल्ले बल्ले हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और कैरेक्टर से आपको मिलाना चाह रहा हूं जिसने अपने जीवन में हरियाली को देख के अपने जीवन को नाश कर लिया। उसका नाम है लूत। निकाल करके पढ़ें उत्पत्ति 13:10 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास ये जो लूत है ये अब्राहम का भतीजा है। ये जो लूत है ये जानता है कि अब्राहम चाचा जी से परमेश्वर बात करते हैं। ये जानता है कि अब्राहम जो है मेरे चाचा, वो आशीषित प्रभु की तरफ से हुए हैं। और अब्राहम भी अपना जीवन, जब लूत अपना जीवन अब्राहम के साथ बिता रहा है तो लूत भी आशीषित हो रहा है। हालेलुया। लूत क्या हो रहा है? हाँ, हालेलुया, आशीषित हो रहा है। इतना आशीषित हो गए, इतना आशीषित हो गए कि चाचा को भतीजे को बोलना पड़ रहा है कि भाई अब क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा संपत्ति, इतने ज्यादा जानवर, सब कुछ हो गया है कि अब तेरे चरवाहों और हमारे चरवाहे में क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे अगर मैं आपको एक दो आयतें पढ़ा के आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उत्पत्ति 12:5। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। हाँ, यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि अब्राहम का भतीजा है लूत। आगे बेटा पढ़ो 13:2। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम धनी था, बहुत धनी था। आगे फिर वह दक्षिण देश से चलकर 5वां वचन पढ़ो बेटा डायरेक्ट। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग आशीष पाते हैं और उन अगुवाइयों के साथ में अगुवाई पाने वाले लोग वो भी आशीष पाते हैं। हालेलुया। लूत भी आशीषित हो रहा था, अब्राहम भी आशीषित, दोनों। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला अभी चलो यहां से, अब आगे चलो। अब्राहम के विषय में बाद में आता हूं, थोड़ा आगे बढ़ के पहले लूत को फोकस करते हैं। और बहन पढ़ो। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था। अब आप पढ़ो 13:10। तब लूत ने आंख उठाकर अब्राहम ने लूत को बोला भाई तू डिसाइड कर, पहले निर्णय तू ले कि तू किस तरफ जाना चाहता है। तू निर्णय ले, तुझे कौन सी जगह पसंद है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। हालेलुया। अब्राहम ने अपनी बात कह के लूत के ऊपर छोड़ दिया। नाउ अब लूत को डिसीजन लेना है। अब लूत ने जब आंख उठाकर देखा तो यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। तराई, हरियाली, किसको देख रहा है? कंफर्ट को देख रहा है। उसने देखा यहाँ पे समीकरण ठीक रहेंगे क्योंकि जानवर भी हैं, पानी की व्यवस्था भी दिख रही है, हरियाली दिख रही है, यहाँ पे सब कुछ। मेरा जीवन आगे कैसा चलेगा? कोई बोले कैसा चलेगा? अच्छा चलेगा। मैं सोचता हूं कि जैसे अब्राहम ने लूत को बोला कि तू चुन ले तुझे कहां जाना है, लूत को बोलना चाहिए था चाचा ये काम आप ही कर दो। हालेलुया, हालेलुया। ये काम कौन कर दो? हालेलुया। क्यों?
और कि उसको पता था कि प्रभु इससे बात करते हैं, ये प्रभु का जन है, परमेश्वर का फेवर अब्राहम के पास है। हालेलुया। पर क्या हुआ, जब इसने खुद की बुद्धि लगाई तो क्या चुन लिया? इसलिए लूत अपने हरियाली लिए को चुन लिया। मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को जब उठाते हैं, जब हम अपने जीवन में कुछ चुनाव की परिस्थितियां आती है, जब डिसीजन पॉइंट्स पे हम होते हैं, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं। जो अच्छा दिख रहा होता है, जो कुछ सही दिख रहा होता है, जहां कंफर्ट दिख रहा होता है, जहां ठंडी हवाएं दिख रही होती है, वहां पे हम चुनाव करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मुझे अभी हरियाली देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु बंजर जमीन पे हरियाली पैदा कर सकता है। ये लूत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में फंस गया। इसने जब आंख उठा के देखा, इसको हरा हरा दिखा, इसको सब कुछ बढ़िया दिखा, और ये उन लोगों के पास में जाके बस गया जहां पे लोग गलत कामों में लिप्त थे, पाप में लिप्त थे। हालेलुया, हालेलुया। एक गलत निर्णय की वजह से लूत के जीवन में सब कुछ चला गया। लूत की ये हालत हो गई कि जब वो निर्णय लेके वहां गया, उसके बाद में वहां पे लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो हुई, उसके साथ में उसका किडनैप भी हो गया। हेलो, हाँ, निकाल करके आप लोग पढ़ ही लीजिए। 14 का 11 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको लड़ाई के बारे में मिलेगा। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर अरे चले जो गए। हरियाली देख के लूट चला था, जो बढ़िया सब कुछ देख के लूट चला था, अरे भैया वो ही लूट लिया। हेलो, हेलो। इसलिए ये धन वन पे भरोसा रखना मत। मैं एक बात रुक के बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन में कई बात एक गलत निर्णय लेने में मदद करता है ये पैसा, और कि हमारा भरोसा पैसे पे हो जाता है। हम पैसे के दम पे ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो बैंक अकाउंट बैलेंस है, इसको ऐसे सही कर लेंगे। हेलो, पहला स्थान परमेश्वर को दो अपने जीवन में। जब आपके पास पैसे की गड्डियां रखी हुई है, जब आप गाड़ी देखते हो, जब आपके घर में घर देखते हो, सुंदर घर देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, हर बात से परमेश्वर को धन्य कहो। जब आप ये करते रहोगे, आप कभी भी पैसे पे निर्भर नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तनख्वाह लेके घर में आ रहे हो, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आओ, प्रभु ये आपकी दया से हुआ है। वो कितना भी ज्यादा हो जाएगा ना, एक दिन सूटकेस भर के लाने जैसा भी हो जाएगा ना, तब भी आप उस पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि आपको धन्यवाद देना आता है। आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है। आपने निर्णय ले लिया है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए पहला है और पहला ही रहेगा। पैसा आपके जीवन में गलत डिसीजन लेने में मदद कर देता है। क्यों? करके देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं, चल गया तो। अरे मैं बोल रहा हूं, लगा के देखना है तो प्रभु पे दम रख के लगा के देखो, प्रभु तुम्हें वारे न्यारे नहीं कर देते। लगाना है तो प्रभु पे विश्वास करके लगाओ ना। हालेलुया। बंजर जमीन में फसल उगाने वाला, सूखी नदी को बहा देने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। निर्णय तो सही लो, निर्णय तो आत्मा की अगुवाई में लो। कोई जोर से बोले हालेलुया। कैसे निर्णय हम ले रहे हैं? हम अपने मन से निर्णय ले रहे हैं। जिस चीज को देख के ये बंदा चला, अरे वो बंदे भैया वही चीजें सब लुट के चली गई जो चली गई। 14 आयत पढ़ दो, 12 आयत पढ़ो। और अब्राम का भतीजा लूत, हाँ। जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर ले चले भैया, गए। चलो हो गया। और आओ और हरियाली देखो। भूल जाते हैं ना कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। ले जा प्रभु सूखे में, तू तो हरी हरी चराइयों में फिर भी चलाएगा। ले जाओ मुझे सूखे में, वो सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले जाएगा। उसका काम है खिलाना, उसका काम है पिलाना। हालेलुया।
पर हमारे जीवन में फुफ्फी क्या बोल रही है, फुफ्फा क्या बोल रहा है, चच्चा क्या बोल रहे हैं, ताऊ क्या बोल रहे हैं, वो जीजी क्या बोल रही है, वो भैया क्या बोल रहे हैं, वो अंकल क्या बोल रहे हैं, वो पड़ोसी क्या बोल रहा है, इन चक्करों के अंदर हम अपने जीवन में गलत निर्णय को ले लेते हैं। कई लोग तो इन चक्करों के अंदर ऐसा भी निर्णय ले लेते हैं कि भवन ही आना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, इन फुफ्फा फुफ्फी के लफड़ों में रह गए ना, कल गलत डिसीजंस को ले लेंगे। पैसे के चक्कर में रह गए तो गलत डिसीजन ले लोगे। एक ही चीज पे आप फूल सकते हो, वो कि परमेश्वर आपका है और आप परमेश्वर के हैं और प्रभु के बच्चे हैं हम। उसने हमें हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने के लिए मौका दे दिया। बस प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। एक निर्णय जो उसके जीवन से सब कुछ ले गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, हालांकि उसने वहां बहुत गलत कर दिया। कैसे आगे क्या क्या हो गया, प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। प्रभु ने जब सदोम और अमोरा का नाश करने का समय आया, प्रभु ने लूत और उसकी पत्नी को उसके बच्चों समेत उसको बाहर लाने के लिए कहा। लूत समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, पर स्वर्गदूतों ने उसे पकड़ के बाहर लेके आए, बोला पीछे मुड़ के मत देखना। फिर एक गलत डिसीजन, उसकी पत्नी ने फिर पीछे मुड़ के देखा। हरियाली, ये जैसा बोल रहे हैं वैसा है कि, और क्या हुआ, उस वजह से उसको अपनी जिंदगी को त्यागना पड़ा। नमक का खंबा बन के वो वहां पे रह गई। एक गलत निर्णय आपके जीवन में अनेक परेशानियों को ला सकता है। एक गलत निर्णय आपके जीवन को नीचे ले जा सकता है। एक सही निर्णय आपके जीवन को ऊपर ले जा सकता है। उकाबों के नाई आकाश में उड़ाने वाला वो प्रभु है। निर्णय वचन के अनुसार लोगे तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अच्छे निर्णयों का प्रतिफल आप यहीं पे देखेंगे। आप जो अच्छे निर्णय ले रहे हैं उसका प्रतिफल आप देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, और वो कहेंगे कि भला हुआ जो हमारे बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जब अपने जीवन को देखते हैं, हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं और कहते हैं भला हुआ कि उन्होंने सेवा का भाग चुन लिया। हालेलुया। नहीं तो आज हम भी कुछ और ही कर रहे होते, आज आप भी कुछ और ही कर रहे होते। हम यहाँ बैठ के शायद आराधना नहीं कर रहे होते, लेकिन परमेश्वर ने मदद करी। पवित्र आत्मा ने इस निर्णय को लेने में मदद किया जो आसान नहीं था। मेरे प्रियो, आज जब आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इस समय में निर्णय लेना अलग बात है, लेकिन उस समय में जब परिवार नहीं होते और मिनिस्ट्री की शुरुआत होती है, उस समय में परमेश्वर की बात को लेके रिसीव करके लोगों की बातों को सुनना, नकारात्मक बातें जो कान में पड़ती उन सबको इग्नोर करना और आत्मा की अगुवाई में इस बात को लेके चलना कि ये निर्णय प्रभु की ओर से है, उसका प्रतिफल है कि आज हम इस छत के नीचे बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। People can say whatever, वो बोलेंगे अरे तू अभी मिलना मुझे, थोड़े दिन बाद यही देखूंगा, थोड़े साल बाद यही दिखेगा, कुछ नहीं होना तेरे जीवन में। मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के वचन को बीच में रख के पवित्र आत्मा की अगुवाई में डिसीजन लिया है, तो आने दो उस व्यक्ति को भी, और आप भी वही रहोगे। आप कैसे सजे हुए मिलोगे और वो कैसा दिखेगा हम देख लेंगे। Don't listen to these people. इन बातों पे ध्यान मत लगाओ, ये आपके सही निर्णय को गलत साबित करना चाहते हैं। हटाओ इन बातों को साइड करो। You had took a right decision। अगर आपने सही निर्णय लिया है तो उसमें बने रहे। अगर आपने अपने जीवन में गलत डिसीजन ले लिया है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कम ऑन वेक अप, उठ जाओ। अब मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे बात करके वापस से अपने रिश्ते को ठीक कर लूंगा।
उस उड़ाव पुत्र के उस द्वितीय डिसीजन पे आप इस समय ध्यान दें कि आज आप इस समय अपने डिसीजंस को सुधारें। रिखा बाला खोरी हालामा से कम ऑन, हो गए गलत डिसीजन, हो गया पाप, हो गए गलत बात, जो होना था वो बीत गया। अभी परमेश्वर आपके जीवन में नया करना चाहता है। राइट डिसीजन विल ब्रिंग मैनी ब्लेसिंग इन योर लाइफ। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो निर्णय लेता है वो ही आशीष पाता है। वो लड़का जो टोकरा लेके यीशु के पास गया, निर्णय लिया कि मैं अपनी रोटियों को उनको दे दूंगा। उसे नहीं पता था वहां पे कि भैया मेरे तो टोकरे भर के साथ में लेके चलने के लिए अवसर आएगा। उसे नहीं पता था, उसने केवल निर्णय लिया, आई विल ऑफर, मैं दे देता हूं। हेलो, वो चाहता तो बोलता, बच्चा था वो हट कर सकता था, वो बोलता नहीं दूंगा, मेरी मम्मी ने मुझे दिए। हेलो, बोल सकता था मेरी मम्मी ने मुझे दी, मैं खाऊंगा। और ज्यादा क्या था, 5 रोटी 2 मछली तो थी। वो बच्चा चाहता तो बोलता मेरी है, मैं क्यों दूं। बट ही टुक द डिसीजन, उसने एक निर्णय लिया। यीशु ने मांगी है ना, यीशु ने मांगी है ना, यीशु ने मांगा ना जीवन, यीशु ने मांगा ना। अब उसके बाद क्या होगा, वो भीड़ लेके जाएगी टोकरे। भीड़ टोकरे किसके पास जाएंगे, भीड़ों के पास, भीड़ के पास जो उन्होंने खाना खाया, उन्हें तो उनका हिस्से का मिला भैया, बाकी 12 जने साथ में। और इतनी अद्भुत बातें हैं कि बच्चा भी उतना कि जितने चेले हैं, तो तीसरा किसी को 13वां किसी को भेजना पड़ता। हालेलुया, प्रभु की कैलकुलेशंस देखो आप। हालेलुया, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कहां लगाना है, कैसा करना है, गॉड नोस एवरीथिंग। आप तो एक सही निर्णय लो, आशीषों के टोकरे भर के लेके जाओ। एक सही निर्णय लो। उसकी मम्मी ने नहीं सोचा कि भाई मेरा बेटा आज ये करके आने वाला है, पर उस बच्चे के सही निर्णय के द्वारा घर में आशीष आई। मैं यहां बैठे जवानों से बात कर रहा हूं, आपके सही निर्णय के द्वारा आपके माता पिता आशीषित होंगे। केवल आपके बच्चे आशीषित होंगे ऐसा नहीं है, आपका घर आशीषित होगा, आपका घर आशीषित होगा, आपके माता पिता आशीषित होंगे। और कि जब आप सही निर्णय लेंगे, परमेश्वर टोकरों को आपके घर भेजेगा। इधर भेज भाई, इधर भेज, इधर भेज, ये मेरी इच्छा के अनुसार कर रहा है, ये सही निर्णय ले रहा है, इसके पास भेजो। हालेलुया, रिहा बना बादशाह का नाम रबा से। दिस इज अ टाइम, आज का समय, ये समय है कि हम अपने निर्णयों को सुधार लें। गलत ले लिए, कर लिया पाप, बार बार चले गए संसार में, चले गए संसार की इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय ले लिया। कई बार आपने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया, आप हार मान गए। मेरे प्रियो, आज अभी और इस क्षण जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, अपने मन को कठोर ना करें। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। आप अपने जीवन में एक सही निर्णय आज यहां से लेके उठें। जिस प्रकार यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा की सेवा करेंगे, वैसे ही आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करता हुआ पाया जाए, परमेश्वर की दृष्टि में वैसा ही पाया जाए। और ये सेवा माइक लेके प्रचार करने की बात नहीं है, ये सेवा और कोई लेके गाना गाने की, गिटार बजाने की बात नहीं है। सेवा में, आत्मिक सेवा के लिए पहली बात जो है वो है अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे पहले अपने जीवन को सरेंडर करना परमेश्वर के सम्मुख, अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे लाके रखना और उसकी अगुवाई में जीवन जीना, वैसा जीना जैसा परमेश्वर चाहता है। वैसा 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 करने वाले लोग आशीषों से आशीषों की तरफ बढ़ते चले। अगर आप आज अपने जीवन में निर्णय को सुधारने को तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देने को तैयार है। टेक अ राइट डिसीजन, टेक अ वाइज डिसीजन। एक अच्छा और सही निर्णय लेने वाले विश्वासी बन जाएं। योना ने बोला, निकल पड़ा गलत डिसीजन लेके। मेरे प्रियो, एक गलत डिसीजन की वजह से मछली के पेट में ट्रेवल करना पड़ा। करना उसको वही पड़ा जो प्रभु ने उसके लिए सोच लिया था। सही निर्णय लेके चलो, बीच का निर्णय मत लो। निकल तो गए, थोड़ी तो मान ली, उसके बाद नीनवे को जाने की जगह तर्शीश को जा चले तो हैं, 4 कदम तो चल लिए हैं। नहीं नहीं, आधे पर्दे चलने से कुछ नहीं होगा। पूरा
पूरा। अय्यूब दुख में तकलीफ में बैठ के एक निर्णय ले रखा है, प्रभु का नाम धन्य हो। क्या बोल रहे हैं? दोस्त उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि ये तूने गलत किया है, तूने कुछ करा है, तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से। वो बंदा अपने जीवन में एक निर्णय लेके बैठा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम हालेलुया, हालेलुया। नूह को लोग बकवास कर रहे, उसने निर्णय ले लिया जहाज बनाना है तो बहाना है, खुद के परिवार के लिए नहीं, लेकिन इस धरती पे पाए जाने वाले जानवरों को भी बचाने वाला वो बना। हालेलुया। बड़ी योजना थी प्रभु की, उस योजना को पूरा करने में नूह ने सहयोग करा। हालेलुया। ऐसा निर्णय लें कि केवल खुद ही नहीं, हजारों लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित हो जाएं। नेवर रिग्रेट। जो निर्णय आपने प्रभु के साथ लिया है, प्रभु की उपस्थिति में लिया है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए लिया है, परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार करने के लिए लिया है, कभी भी उसको गलत ना समझना। लोग आपको महसूस करा सकते हैं, पर नो रिग्रेट, कभी भी ऐसा गलत मत समझना, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में या प्रभु के दास की अगुवाई में आपने लिया है। हालेलुया। टेक अ राइट डिसीजन, एक सही निर्णय को लें। आज से पहले हो सकता है गलत डिसीजन लिए हैं, आज सुधारें।